धर्मशाला आने के बाद ईशा ने पिंकी से कहा, विजय अकेला मंदिर में क्यों रुक गया? मुझे नहीं पता वह क्यों रुका है। जरूर मयंक को पता होगा। चलो तो फिर हम लोग मयंक से पूछते हैं, क्योंकि वह तो यहां पर किसी को जानता भी नहीं है। तो यूं अचानक उसका अकेला मंदिर में रुकना मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, ईशा ने परेशान होकर कहा। इस पर पिंकी ने कहा, हाँ सही तो मुझे भी नहीं लग रहा है। इसके बाद वह लोग मयंक के पास आ गए, जहां पर मयंक काफी परेशान बैठा हुआ था, क्योंकि वह विजय के बारे में ही सोच रहा था। उसके दिमाग में बहुत बात था, सारे सवाल चल रहे थे, क्योंकि वह लोग तो यहां पर पिकनिक बनाने आए थे, पर उन्हें नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। पिंकी जब मयंक के कमरे में आई तो उसने देखा मयंक परेशान बैठा हुआ था। मयंक को इतना परेशान देखकर पिंकी ने हैरानी से कहा, क्या हुआ मयंक, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मयंक ने जब पिंकी और ईशा की तरफ देखा तो कहा, तुम लोग यहां पर? हाँ, हमें यह पता करना है विजय अकेला मंदिर में क्यों रुक गया? तुम उसे अकेला क्यों छोड़ा है? वह तो यहां पर किसी को जानता भी नहीं है। हाँ मुझे पता है, पर क्या कर सकते हैं? जब विजय आएगा तो वह तुम लोगों को खुद ही बता देगा। यह सुनकर वह दोनों काफी हैरान हुई और ईशा ने कहा, क्यों तुम्हें नहीं पता है? जब तुम उसे छोड़कर आए हो, तुम तो उसके बहुत अच्छे दोस्त हो। इस पर मयंक ने परेशान होकर कहा, पता तो है, पर मैं तुम्हें क्या बताऊं? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर यहां आने के बाद विजय के साथ हो क्या रहा है। अब हमें विजय के आने का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वही सब कुछ बता सकता है। यह सुनकर पिंकी और ईशा भी काफी ज्यादा परेशान हो गईं, क्योंकि अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था। फिर अचानक विजय के साथ ऐसा क्या हुआ कि मयंक इतना ज्यादा परेशान हो गया। वहीं दूसरी तरफ मंदिर में विजय पुजारी के साथ खड़ा हुआ था। तभी वहां पर गांव का मुखिया और वही बूढ़ा आदमी आया। मुखिया को देखकर विजय काफी ज्यादा हैरान हुआ। इस पर मुखिया ने कहा, हैरान होने वाली बात नहीं है, मुझे पता था तुम एक न एक दिन इस गांव में जरूर आओगे। इस पर मुखिया ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम्हें यहां पर लाने वाला तुम्हारे साथ जो आया है। यह सुनकर विजय काफी ज्यादा हैरान हुआ। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुखिया ऐसा क्यों कह रहा था, और उसने मुखिया से कहा, मैं कुछ समझ नहीं, कौन है वह जो मुझे यहां पर लाया है? तुम्हारे जो टीचर है वही तुम्हें लाए हैं, तुम्हें पता नहीं है। वह इसीलिए शहर गया था जिससे वह तुम्हें इस गांव में ढूंढ कर ला सके। क्या इसका मतलब टीचर भी आप लोगों के साथ मिले हुए हैं? हाँ की आवाज सुनकर जब विजय ने उसे तरफ देखा तो वहां पर टीचर खड़े हुए थे। यह टीचर कोई और नहीं बल्कि मुखिया का भाई रघुवीर था, और उसने कहा, कि पहले दिन से ही तुम पर शक था, इसीलिए मैंने पता किया, और जब मुझे यकीन हो गया कि तुम ही वह हो जिसकी मुझे तलाश है, तो मैंने तुम्हें इस गांव में लाने की सोची। इसीलिए मैंने प्रिंसिपल से कहकर इस गांव के लिए ट्रिप करवाई थी। यह सुनकर विजय काफी ज्यादा हैरान हुआ, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था यह एक सोची समझी हुई चाल थी। यह सब सुनकर विजय ने हैरानी से कहा, अगर आप लोगों ने इतना सब किया है तो कोई ना कोई तो वजह होगी। आखिर मुझे यहां लाने का क्या कारण था? मुझे यहां पर क्यों लाया गया है? इसके सवाल का जवाब तुम्हें पता है, मुझे कुछ नहीं पता है। अगर पता होता तो मैं नहीं पूछता। मुझे बातों में उलझाइए मत और सीधे सीधे बताइए। तभी पंडित मंदिर की मूर्ति के पीछे गया और वहां पर जाकर उसने वहां पर एक छोटी सी खिड़की खोली और वहां से कुछ निकाल कर लाया। उसके हाथ में एक पुराना पन्ना था और उसने उसे पन्ने को लाकर विजय को पकड़ा दिया और कहा, को खोल कर देखो, तुम्हें पता लग जाएगा क्या है इस पन्ने में। विजय ने पन्ने को देखकर हैरान होकर कहा, पहले खोलकर तो देखो। इस पर विजय ने उस पन्ने को खोलकर देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि उसमें एक औरत की तस्वीर बनी हुई थी, और यह औरत वही थी जो उसे सपने में दिखाई दी थी। उस औरत को देखकर उसने कहा, ये कौन है? यह किसकी तस्वीर है? इसे मैंने देखा था। यह सुनकर वह सभी चौंक गए और इस पर मुखिया ने कहा, कब देखा था इसे तुमने?
इसे मैंने अपने सपने में देखा। 2 दिन पहले यह मुझे बुला रही थी, कह रही थी कि इसे मेरा इंतजार है। आप लोग इस औरत को कैसे जानते हो? इस पर बूढ़े आदमी ने परेशान होकर कहा, इसका मतलब उसे ईता है। तुम्हारा बरसों से इंतजार है और वह जान चुकी थी कि तुम यहां पर आने वाले हो। आखिर यह है कौन और इसे मेरा इंतजार क्यों है? आप लोग मुझसे क्या छुपा रहे हैं? सच सच बताते क्यों नहीं? मुझे बिना फालतू में इतना परेशान करके क्यों रखा हुआ है? परेशान तो हम लोग हैं, वह भी आज से नहीं बल्कि पूरे 25 सालों से। 25 साल पहले जो हुआ था उसकी वजह से आज तक हम लोग उसकी सजा भुगत रहे हैं और इसीलिए हमने तुम्हें यहां पर बुलाया है। जिस औरत को तुम देख रहे हो ना, यह औरत कोई साधारण नहीं बल्कि एक डायन है और इसे तुम्हारी तलाश थी। मुखिया की बात सुनकर विजय और ज्यादा हैरान हो गया। भला एक डायन को विजय की क्यों तलाश हो सकती है? वह आखिर उसका क्यों इंतजार कर रही थी? इस पर मुखिया ने कहा, मुझे पता है तुम्हारे मन में यही सवाल होगा कि डायन आखिर तुम्हारा इंतजार क्यों कर रही है। इसका भी एक रहस्य है। तुम्हारे सीने पर कोई त्रिशूल बना हुआ है। हाँ, मेरे सीने पर एक त्रिशूल है, पर आपको कैसे पता? क्योंकि जब तुम 2 साल के थे तब तुम यहाँ अपने माता पिता के साथ आए थे और तुम्हारे माता पिता मारे गए, जिसके बाद तुम्हारे पिता ने तुम्हें अपने दोस्त के साथ यहाँ से भेज दिया था। क्या आपको यह सब कैसे पता? मेरे माता पिता को किसने मारा था, मुझे पता करना है। इस पर पंडित ने विजय से कहा, सब कुछ पता लग जाएगा। और वैसे भी जिन्होंने तुम्हारे माता पिता को मारा है वह कोई साधारण नहीं है। उन्होंने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी बलि दी थी और अब तुम हम लोगों की जान बचाओगे। जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं मेरे माता पिता को किसने मारा, मैं कुछ नहीं करने वाला। समझे आप लोग? मैं किसी की मदद नहीं करूंगा। इस पर रघुवीर ने विजय से कहा, मुझे पता है विजय, तुम अपने माता पिता के कातिल तक भी पहुंचाना चाहते हो और यह भी पता है इसीलिए तुम रामगढ़ भी आए थे, क्योंकि मुझे पता था अगर तुम रामगढ़ का नाम सुनोगे तो जरूर आओगे। तुम्हारे माता पिता को किसी और ने नहीं बल्कि उसी डायन ने मारा है। यह सुनकर विजय हैरान रह गया, क्योंकि वह काय तो सोच रहा था उसके माता पिता का हत्यारा कोई इंसान होगा, पर यहां पर तो उसके माता पिता का हत्यारा एक डायन निकली। आखिर अब विजय डायन से कैसे बदला लेगा, क्योंकि डायन तो विजय का इंतजार काफी लंबे समय से कर रही थी। इस पर विजय ने कहा, आप लोगों को डायन के बारे में इतना सब कैसे पता है? आखिर वह कहाँ रहती है? वह इसी गांव में रहती है। रात हो जाने के बाद वह इस गांव में घूमने लगती है और रोजाना एक लोगों की बलि लेती है, और अगर किसी दिन उसे बलि ना दी जाए तो वह पूरे घर को ही मार डालती है। वह बहुत ही खतरनाक है। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था रात होने के बाद तुम घर से मत निकलना, खास तौर पर 12 के बाद, क्योंकि 12 के बाद उसकी शक्तियां बढ़ जाती हैं और वैसे भी उसे अब तक पता लग चुका होगा तुम यहां पहुंच चुके हो, तो वह तुम तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेगी। पर तुम्हें सावधान रहना है, क्योंकि वह बहुत ही खतरनाक है और किसी का भी रूप ले सकते हैं। पर मैं कैसे जानूंगा कि वह मेरे आसपास है? मैंने तो उसे देखा ही नहीं है। इस पर बूढ़े आदमी ने कहा, मुझे पता है, इसीलिए पंडित जी तुम्हें सुरक्षा कवच देंगे जिसे तुम्हें गले में धारण करना होगा, जिसके बाद डायन तुम्हारे आसपास नहीं आएगी। यह कहकर उस बूढ़े आदमी ने पंडित को इशारा किया और पंडित शिवजी की मूर्ति से एक रक्षा कवच उतार कर लाए और उसने विजय के गले में पहना दिया और कहा, इसे हमेशा अपने पास रखना, क्योंकि जब वह तक यह तुम्हारे पास है डायन तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी। और इस पूर्णिमा को हम तुम्हारे सीने से त्रिशूल को भी निकालेंगे, क्योंकि यह त्रिशूल तुम्हारी शक्ति है। इसी से डायन का खात्मा होगा। यह सुनकर विजय लगभग पागल ही हो चुका था, क्योंकि वह यहां पर जो पता करने आया था उसे वह तो पता लगा, पर इसी के साथ उसे वह भी पता लगा जिसके बारे में उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसके बाद विजय ने कहा, अच्छा तो अब मैं चलता हूं, काफी देर हो गई है, मेरे दोस्त परेशान हो रहे होंगे। हाँ जाओ, पर सावधान रहना। इसके बाद विजय मंदिर से चला आया। आखिर अब विजय क्या करेगा? क्या वह इस गांव को छोड़कर चला जाएगा या बना रहेगा? आगे जानने के लिए बने रहिए कहानी के साथ।
प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लग रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगले भाग में।